हेलो गाइस, वेलकम बैक टू वेक्टर स्टडी। और आज के इस वीडियो में हम प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है? प्रोजेक्टाइल मोशन वो होता है कि जब एक बॉडी को ग्राउंड लेवल से एक्यूट एंगल पे फेंका जाए और वो एक कर्व पाथ बना के वापस ग्राउंड में आ जाए, तो इस मोशन को हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। और इस कर्व पाथ को हम लोग ट्रैजेक्टरी पाथ कहते हैं। गाइस, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं एजम्पशंस टेकन इन प्रोजेक्टाइल मोशन। सबसे पहले एयर रेजिस्टेंस को हम लोग एब्सेंट मानते हैं, ठीक, क्योंकि अगर एयर रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो जो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेट वेलोसिटी है वो चेंज होने लगेगी। दूसरा, इफेक्ट ऑफ अर्थ कर्वेचर, मतलब एक ऑब्जेक्ट को जब यहाँ से फेंकते हैं तो इस अर्थ के जो कर्वेचर का इफेक्ट है उसको भी हम नेग्लिजिबल मानते हैं। अगर अर्थ के रोटेशन को भी हम लोग इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि जब हम लोग एक ऑब्जेक्ट को यहाँ से फेंकेंगे तो ये ऑब्जेक्ट अपनी वेलोसिटी से ट्रैवल करेगा और अर्थ भी अपनी वेलोसिटी से घूमेगी, तो इसको भी यहाँ इग्नोर कर दिया जाता है। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी जी को हमेशा हर हाइट हम कांस्टेंट मानते हैं। गाइस, आगे बढ़ते हैं पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल पे। सपोज करते हैं कि ऑब्जेक्ट को हम लोग यू वेलोसिटी से फेंक रहे हैं, तो यू वेलोसिटी को हम लोग एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट में ले लेते हैं। तो यू एक्स हमारा एक्स कंपोनेंट हो गया और यू वाई हमारा वाई कंपोनेंट हो गया। अब यू वाई जो है हमेशा चेंज होता रहता है, क्योंकि ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड की साइड एक्ट करती है और ये ऊपर जा रहा है यानी रिटार्डेशन होगा यहाँ पे। तो ये हमेशा वेरिएबल रहता है, चेंज होता रहता है। और हमारा जो यू एक्स है यानी ये हमेशा कांस्टेंट रहता है, क्योंकि इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ज़ीरो है। फोर्स का फॉर्मूला होता है एफ इज इक्वल टू एम ए। जब एक्सेलरेशन ज़ीरो है तो फोर्स हमारी ज़ीरो हो जाएगी। जब फोर्स ज़ीरो है तो कोई वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगा, तो यानी यू एक्स जो हम लोग का है वो हम लोग का हो जाएगा कांस्टेंट। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। आगे चलते हैं, हम लोग बात करते हैं फ्लाइट टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल, यानी जो ऑब्जेक्ट हम लोगों ने थ्रो किया था वो कितने देर तक हवा में था। तो ठीक है, हम लोग मानते हैं सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक का निकालेंगे, मतलब पॉइंट ए से लेके पॉइंट पी तक का, और पॉइंट पी से फिर पॉइंट बी तक का। अब हम लोग बात करेंगे टाइम फ्रॉम पॉइंट ए टू पी की बात करें, तो इनिशियल वेलोसिटी हमारी वाई एक्सिस के वहाँ होगा हमारी वी वाई जो ज़ीरो है, और और जो एक्स एक्सिस के रिगार्ड्स में जो है हमारी वेलोसिटी है यानी यू एक्स हम लोग की होगा यू कॉस थीटा। अब फॉर्मूला है लॉज ऑफ मोशन का, यानी v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी, क्योंकि यहाँ पे रिटार्डेशन हो रहा है, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड कर रही है और इसका एक्सेलरेशन यहाँ जा रहा है, इससे रिटार्डेशन होगा। तो इस फॉर्मूले से अगर रखें तो ये तो ज़ीरो हो जाएगा। यू की जगह हम लोग यू कॉस थीटा लिख देंगे और माइनस जी टी हो जाएगा। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं टी इज इक्वल टू यू कॉस थीटा अपॉन जी। तो और जितना टाइम वो यहाँ से यहाँ ए टू पी जाने में लगा है उतना ही टाइम पी टू बी में जाने लगेगा। ठीक, तो अगर इस टाइम को हम लोग दुगना कर दें, यानी ये जो टोटल टाइम टोटल फ्लाइट टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल, तो टोटल फ्लाइट टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल हम लोग का क्या हो जाएगा कि टोटल फ्लाइट टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल हम लोग का हो जाएगा टाइम टेकन फ्रॉम ए टू बी, ए टू पी प्लस पी टू बी, दोनों में टाइम इक्वल है, तो यहाँ यानी ये टी प्लस टी यानी ये हो जाएगा टू टी, और टू टी की वैल्यू होगी यानी टू कॉस थीटा अपॉन जी, टू यू कॉस थीटा अपॉन जी। तो ये है टोटल फ्लाइट टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल, यानी कितने देर वो ऑब्जेक्ट हवा में था। अब आगे बढ़ते गाइस, हम लोग बात करेंगे मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द प्रोजेक्टाइल, मतलब जब उस ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से फेंका गया तो कितनी मैक्सिमम हाइट गया था, यानी ए टू पी और पी टू बी। तो पी जो पॉइंट है वो हमारा मैक्सिमम हाइट है, तो हम लोग उसको मानते हैं एच। अब एच जब मानते हैं तो इस फॉर्मूला से वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस टू जी एस। तो वी हम लोग का था हमारा यू वी और इसका स्क्वायर, और यू एक्स, तो यहाँ पे हम लोग यू वाई लेते हैं माइनस टू जी एच। यू वाई जो हम लोग का था यानी वी वाई वो हम ज़ीरो हो गया, और यू वाई की वैल्यू हम निकाल रहे हैं यू साइन थीटा
-2gh। अब शिफ्ट करेंगे तो एच मैक्स जो हमारा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g आ जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, मतलब ये आर डिस्टेंस ए से पॉइंट बी एक्स एक्सिस पे हॉरिजॉन्टल जो डिस्टेंस है वो आर के बारे में। आर हमारा क्या है, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड हम लोग यू एक्स मान लिए, टाइम टी है। हम लोग ने यू एक्स था यू कॉस थीटा और टाइम हम लोग निकाला था पहले वाली इक्वेशन में जब फ्लाइट टाइम निकाल रहे थे, तो यू साइन थीटा अपॉन जी। उसी अब इस फॉर्मूले को मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग का ये आ जाता है, और इसको हम लोग सॉल्व करें तो हम लोग यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी से हम लोग हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकाल सकते हैं, यानी हम लोग रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल निकाल सकते हैं।